तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल एटर्नल एपिसोड 47 की। सॉन्ग जुवान लिंगशी साइड की नॉर्थ साइड में जाती है और वहाँ पर वो एल्डर से मिल रही होती है। फिर वो एल्डर के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनसे पूछ रही होती है क्या मैं नॉर्थ साइड में घूम सकती हूँ, बट एल्डर मना कर देती हैं। अचानक से वहाँ पर नॉर्थ साइड में जितने भी बीस्ट होते हैं वो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर एल्डर बोल रही होती हैं कि अभी शाओजन सेक्ट से बाहर गया है एक्सपीरियंस के लिए, और जो उसका बीस्ट है वो यहीं पर है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ब्लड फ्लोट सेक्ट के जितने भी लोग हैं ये सारे उस बीस्ट को देख लें। शाओजन के बीस्ट के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो फिर वो आवाज़ सुनने के बाद सॉन्गजुआन बोल रही होती है कि जो ये बीस्ट है ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, बल्कि इसके पास बहुत ही इमर्सिबल पावर है। इसके बाद सॉन्गजुआन एल्डर से बोल रही होती है क्या इस तरीके से आपके लोग यहाँ पर गेस्ट को ट्रीट करते हैं। तो फिर एल्डर मना करती है और बोल रही होती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर आओ। वैसे भी नॉर्थ साइड काफ़ी रफ है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वॉर बीस्ट हैं और मुझे नहीं पता कि वो कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और तुम पर हमला कर दें, तो फिर मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। सॉन्गजुआन वहाँ से वापस जा रही होती है, तभी उन्हें एक बीस्ट की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तेदान का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि सॉन्गजुआन पता लगा लेती है कि वो किंग ऑफ बीस्ट है। सीनियर डिसिबल घबरा जाता है और बोल रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ दो ही बीस्ट हैं। पहला जो कि क्रोकोडाइल गॉड है और वो हेवनली रिवर में सो रहा है, और जो दूसरा है वो एक इंसेक्ट है और वो अर्थ की डेप्थ में है। वैसे भी एक किंग ऑफ बीस्ट को पालने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और वो काफ़ी खतरनाक भी होते हैं। तभी अचानक से तेदान वहाँ पर पहुँच जाता है और शाओजन से देख के हैरान हो जाता है क्योंकि तेदान अभी काफ़ी बड़ा हो गया होता है। तेदान गुस्से से ब्लड फ्लो सेट के डिसिबल की ओर घूरकर देख रहा होता है, फिर वो उनकी तरफ भागने जा रहा होता है। तभी शाओजन टेलीपैथी का यूज़ करता है, उसे बता रहा होता है कि मैं शाओ बजान हूँ, और फिर वो तेदान को वहाँ से वापस जाने के लिए बोलता है। जब तेदान वापस जा रहा होता है तो फिर वो रुकता है और सॉन्गजुआन को देखकर आंख मार के वहाँ से चला जाता है। सॉन्गजुआन उसे टेलीपैथी के थ्रू पूछ रहा होता है कि तुमने ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी हैं। तेदान के जाने के बाद सॉन्गजुआन ये जंग यानी कि शाओजन से बोल रही होती है क्या तुम पता लगा सकते हो किंग ऑफ बीस्ट के बारे में। भाई शाओजन बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ गैस कर सकता हूँ, जो इस बीस्ट का बैकग्राउंड है वो सिंपल नहीं है, साथ ही में इसे बाशजन ने पाला है। सीनियर डिसिबल सुनकर हैरान होता है और बोल रहा होता है कि उसने हेवनली फाउंडेशन बिल्ड कर ली है और साथ ही में उसके पास एक किंग ऑफ बीस्ट भी है। वो रियल में किस टाइप का पर्सन है। फिर वहाँ पर लिंची सेक्ट और ब्लड फ्लो सेक्ट के एंसेस्टर पहुँच जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं वॉर के बारे में। ब्लड फ्लो सेक्ट के जो एंसेस्टर होते हैं उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी होती हैं लिंची सेक्ट के लिए, बट लिंची सेक्ट के एंसेस्टर होते हैं वो इस बात के लिए नहीं मान रहे होते। जो कंडीशन एंसेस्टर ने रखी होती है वो होती है कि तोंगटियन रिवर पे 1000 ईयर की एक सील लगा दी जाए ताकि वॉर के दौरान वो डिस्ट्रॉय ना हो। फिर वहाँ पर लिंची सेट के एक और एंसेस्टर आते हैं और वो ब्लड फ्लो सेट के एंसेस्टर से बोल रहे होते हैं कि हमारा सेट आपके सेट पे हमला नहीं करेगा। फिर ब्लड फ्लो सेट के एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि मुझे डर है जब वॉर स्टार्ट होगा तो फिर तुम्हारा लिंची सेट बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर तुम तोंगतियन रिवर पे अपनी फॉर्मेशन सेट कर दो तो फिर शायद तुम्हारे सेट को बचाया जा सकता है। और तुम्हें भी पता है कि तोंगतियन रिवर का जो ऑरा है वो काफ़ी कमज़ोर हो रहा है और तुम्हें लगता है कि तुम फ्यूचर में जाके सर्वाइव कर सकते हो। हमारे एक गलत फैसले की वजह से लिंची सेट के जितने भी डिसिपल हैं वो सारे मारे जाएंगे। फिर लिंची सेट के एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि हम मरने को तैयार है, बट हम किसी भी सेट के डॉग नहीं बनेंगे और ना ही उनका कहना मानेंगे। तभी जो एल्डर होती है नॉर्थ साइड की वो चिल्लाकर बोलती हैं कि वॉर वॉर। तो फिर सारे डिसिबल जितने भी होते हैं लिंची सेट के वो भी वॉर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद ब्लड फ्लो सेट अपने डिसिबल के साथ वहाँ से वापस चला जाता है। उनके जाने के बाद लिंची सेट के एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर सॉन्ग फैमिली के जो एंसेस्टर थे वो अकेले आए थे बात करने के लिए, तो फिर इसका मतलब कि उनकी पावर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ब्लड फ्लो सेट की जो शिप होती है जब आगे जाकर वैली में पहुंचती है तो फिर वो अचानक से हिलना स्टार्ट कर देती है क्योंकि लिंक्सी सेट ने अपने सेट के चारों ओर एक फॉर्मेशन सेटअप कर दी होती है। फॉर्मेशन से बाहर निकलने के बाद उनकी शिप पर वूजी एंसेस्टर पहुंच जाते हैं। सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर वूजी एंसेस्टर से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें लिंक्सी सेट की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वूजी एंसेस्टर बोलते हैं कि ये बात मुझे पता है और वैसे भी ना ही हम उन पर ट्रस्ट करते हैं और ना ही वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। कुछ दिनों बाद वो वापस सेट में पहुंच जाते हैं। तो फिर जितने भी डिसेबल होते हैं सेक्ट में वो चिल्लाकर बोल रहे होते हैं कि भाई शोशन येजांग से डर गया और वो सेक्ट में वापस भी नहीं आया येजांग से मिलने के लिए। वहीं सेक्ट की एक केव में शिव कल्टीवेट कर रही होती है। जैसे ही वो शाओजन का नाम सुनती है तो फिर वो उदास हो जाती है। शाओजन सेक्ट की एक रिवर के पास अकेला बैठा होता है और काफ़ी उदास होता है। फिर वो बोल रहा होता है कि अगर वॉर स्टार्ट हो गया तो फिर दोनों सेक्ट बर्बाद हो जाएंगे। जो लिंक्सी सेक्ट है वो 1000 ईयर सील के लिए नहीं मान रहा है और जो ब्लड फ्लो सेक्ट है वो बिलीव नहीं कर सकता कि लिंक्सी सेक्ट उन पर अटैक नहीं करेगा। फिर वहाँ पर सॉन्गजुआन पहुँचती है तो फिर शाओजन पूछ रहा होता है कि रिजल्ट क्या रहा। फिर वो बता रही होती है कि अभी भी एंसेस्टर डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में। वो जी एंसेस्टर पवेलियन में होते हैं और वहाँ पर दो और भी एंसेस्टर होते हैं और वो उनसे बोल रहे होते हैं कि पीस टॉक फेल हो गई है तो फिर हमें फाइट करनी ही होगी लिंक्सी सेक्ट से। बट जो सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर होते हैं वो मना कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि अगर वॉर स्टार्ट हुआ तो फिर दोनों ही सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और साथ में कई सारे डिसिबल की जान भी चली जाएगी। तभी वहाँ पर एक डिसिबल आता है और वो एंसेस्टर को बता रहा होता है कि लिंक्सी सेक्ट ने पूरी तरीके से ल्यूशन की जो ग्रैंड फॉर्मेशन है उसे ओपन कर दिया है। ये बात सुनते ही वूजी एंसेस्टर और भी गुस्से में आ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि अब तुम क्या करोगे, उन्होंने फॉर्मेशन सेटअप कर दी है तो फिर हमें फाइट करनी ही होगी। और वैसे भी ये सब ल्यूशन फैमिली की वजह से हो रहा है। जो ल्यूशन फैमिली ने रेबल किया होता है लिंक्सी सेक्ट के खिलाफ
तो फिर उन्हें लग रहा होता है कि ये सब ब्लड फ्लो सेक्ट ने करवाया है, बट ऐसा नहीं होता है। जब ये बात शाओ को पता चलती है तो फिर वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। वो जी एंसेस्टर सेक्ट में ऑर्डर देते हैं कि जितने भी डिसिपल है वो सारे अपने कल्टिवेशन पे ध्यान दें, क्योंकि कुछ ही सालों में हम वॉर पे जाने वाले हैं। अगले दिन बा शेषन कल्टिवेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो सॉन्ग जुआन ने बोला होता है कि तुम मेरी फैमिली के डिसिपल हो, तो फिर तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है कि अपनी पावर को इंक्रीज़ करना है। शाओ बोल रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द सॉन्ग फैमिली का कॉन्फिडेंट बनना होगा, ताकि मैं इमॉर्टलिटी के ट्रेजर को ऑब्टेन कर सकूं। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं कल्टिवेशन करते करते, और शाओ वचन इंटरमीडिएट स्टेज पे पहुंच जाता है, बट वो अभी भी नहीं रुकता, और करीबन ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। अब शाओ वचन की पावर काफ़ी इंक्रीज़ हो गई होती है, अब वो एक फुल ग्रोन मैन हो गया होता है।